सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक को खरीदे हुए मुझे लगभग 4 साल से मुझे ऊपर हो चुके हैं। मतलब पिछले 4 साल से मैं जो है वो इस वाले बाइक को चला रहा हूँ और इन 4 साल में मुझे इस वाले बाइक में बेसिकली बहुत सारे मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कुछ प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाया, कुछ को मैं सॉल्व नहीं कर पाया। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बजाज V15 के ऐसे 5 मेजर प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जो प्रॉब्लम मुझे इन 4 सालों में बेसिकली बजाज V15 में आई। कुछ को मैं सॉल्व कर पाया, कुछ को मैं सॉल्व नहीं कर पाया। जिसको मैं सॉल्व कर पाया उसका मैं आप लोगों को मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि उसको मैंने कैसे सॉल्व किया, और जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है जो मुझे बजाज V15 में सबसे पहले आई थी, वो प्रॉब्लम आई थी बेसिकली बजाज V15 में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम। मतलब इस वाले बाइक के हैंडल बार में वाइब्रेशन होता है, फुटरेस्ट पे वाइब्रेशन होता है, सीट इसकी थोड़ी बहुत वाइब्रेट करती है। तो ये जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली मुझे स्टार्टिंग में ही मुझे समझ में आ गई थी। एंड ऑल्सो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मुझे नहीं आती है, ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है। और इसको लेके मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर मेरे को कंप्लेन करते भी हो। सो अभी ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब इसके सोल्यूशन का क्या? सो देखो इसका जो जवाब है ना वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन बजाज V15 में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मतलब कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। इस वाली प्रॉब्लम को बेसिकली कम किया जा सकता है ना, कि वाइब्रेशन उतना ज्यादा फील ना हो, लेकिन इस प्रॉब्लम को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि बजाज V15 का जो इंजन है वो ऐसे ही बना हुआ है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने अपने बाइक का बेसिकली ये हैंडल बार को मैंने चेंज करवा दिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस समय देख सकते हो, मेरे बाइक में इस समय आफ्टर मार्केट हैंडल बार जो है वो इसमें लगा हुआ है। एंड ऑल्सो इसमें जो है वो यहाँ पर एक ग्रिप एक इसमें दी गई है जो वाइब्रेशन को कंटेन करने में बेसिकली मदद करती है। अगर इस वाले हैंडल बार में अगर ये वाला जो जॉइंट अगर नहीं होता है ना, तब ये वाला भी जो हैंडल बार है वो भी वाइब्रेट करता। लेकिन इस वाले बाइक में जो है वो जॉइंट ऐसा दिया गया है जिसकी वजह से मुझे वाइब्रेशन जो होता है ना वो मुझे अपने हाथों पे मुझे फील नहीं होता बेसिकली। और इसका एक और इसका सोल्यूशन है ना, वो सोल्यूशन है बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट। ऑयल ट्रीटमेंट का काम होता है बेसिकली इंजन को स्मूथन आउट करने का, है ना, मतलब बाइक के इंजन को एकदम स्मूथन आउट कर देता है। सो ये है बेसिकली इसके 2 सोल्यूशन। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे कि नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम मुझे क्या आई। सो अभी देखो जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम मुझे बजाज V15 में इन 4 सालों में आई है ना, वो प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज V15 में सेल्फ स्टार्ट की प्रॉब्लम। मतलब इस वाले बाइक का जो सेल्फ स्टार्ट है ना वो कभी भी वो ठीक से वो वर्क नहीं करता है ना, मतलब वो या तो कभी स्टार्ट नहीं होगा, नहीं तो कभी वो थोड़ा देर से स्टार्ट होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि इस वाले बजाज V15 में तो है ही, है ना, लेकिन ये बहुत सारे बजाज V15 में ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है। इसका बेसिकली इसके 2 इसके रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन इसका ये होता है कि कभी कभी सेल्फ स्टार्ट में ही प्रॉब्लम आती है, इसके वायर में ही बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो होती है। लेकिन मेरे बाइक में वो रीजन नहीं था। मेरे बाइक में जो रीजन था कि मेरे बाइक का सेल्फ स्टार्ट बेसिकली वर्क नहीं करता था, वो रीजन था बेसिकली बजाज V15 की बैटरी प्रॉब्लम। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बजाज V15 में मेरे इस वाले बाइक में एक प्रॉब्लम मुझे एक आती थी, है ना, जो कि मतलब बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी कि इस वाले बाइक की जो बैटरी है ना वो बहुत ही ज्यादा जल्दी वो खत्म हो जाती थी, मतलब वो ड्रेन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती थी। सो ये एक प्रॉब्लम आई थी जो कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मुझे आई। लेकिन अगर अभी आप लोगों को देखते होगे तो मेरी बाइक जो है वो आसानी से स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब मेरे बाइक में वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने इसका जो है वो कुछ सोल्यूशन निकालने का मैंने इसका प्रयास किया है और मैं उस चीज में जो है वो काफी हद तक मैं सक्सेसफुल भी हो गया हूँ। सो अभी हम लोग चलते हैं कि इस बैटरी प्रॉब्लम का मैंने बेसिकली इसका सोल्यूशन निकाला। एक दिन क्या हुआ कि मेरी बाइक की जो बैटरी है वो नॉर्मली खराब हो गई, जैसे हो जाती थी हर 1 महीने पे, है ना, उसकी वारंटी भी उसकी खत्म होने वाली थी। तो मैंने बेसिकली अपनी बाइक में डलवाई एक्साइड की बैटरी, और बेसिकली 2 साल पहले जो एक्साइड की मैंने अपने बाइक में बैटरी डलवाई थी, है ना, वो वाली बैटरी जो है वो आज तक मेरे बाइक में चली रही है ना, मतलब ये वाली बैटरी न खराब हुई न ड्रेन हुई, अभी तक मेरे बाइक में ऐसे के ऐसे ही है। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन निकल के आया मेरे लिए वो बेसिकली वो ये निकल के आया कि जब से मैंने अपने बाइक में एक्साइड की बैटरी डलवाई है ना, तब से मेरे बाइक की जो बैटरी है वो कभी भी ड्रेन नहीं हुई है। सो अगर आप लोगों की बाइक में अगर ये बैटरी प्रॉब्लम अगर आती है ना, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करो कि अपने बाइक में एक्साइड की एक बार बैटरी एक बार डलवाओ, है ना, पॉसिबली हो सकता है कि वो जो है वो अपना चमत्कार कर दे और आप लोगों की बाइक जो है उसकी बैटरी उसकी खराब ना हो। सो ये तो हुआ सोल्यूशन नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 2। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। सो अभी देखो जो तीसरी प्रॉब्लम है ना, जो कि मुझे इस वाले बाइक में आई है पिछले 4 साल में, है ना, वो वाली प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज V15 का फ्यूल मीटर। अब ये वाले जो फ्यूल मीटर है ना, ये कभी भी एक्यूरेट पेट्रोल दिखाता ही नहीं है। मान लो मैंने अपने बाइक में अगर 500
500 रुपए का भी तेल अगर पड़वाया ना, तब इसका जो फ्यूल मीटर है वो बताएगा भाई साहब टंकी मेरे बाइक की एकदम फुल है। मतलब ऐसे ही इसका फ्यूल मीटर जो है वो काम करता है ना, कि वो कभी भी वो एक्यूरेट रीडिंग जो है वो पेट्रोल की वो नहीं बताता इस वाले बाइक में कि कितना पेट्रोल है। सो अभी ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब इसके सोल्यूशन का क्या। सो देखो, जब से मेरे पास ये वाली बाइक आई है ना, तब से मैंने इसका सोल्यूशन निकालने का मैंने प्रयास किया। मैंने काफी कुछ मैंने ट्राई किया, मैंने इसमें अलग से मैंने मीटर भी मैंने लगा के देखा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मैंने इसका फ्यूल गॉज भी इसका चेंज करके देखा, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। और काफी रिसर्च करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि इस वाले फ्यूल मीटर का बेसिकली कोई भी सोल्यूशन है ही नहीं। मतलब इस वाले फ्यूल मीटर को सॉल्व इसको किया ही नहीं जा सकता किसी भी हाल में, है ना। आप गूगल पे आप कहीं पर भी आप जाके ढूंढ लोगे, इसका आप लोगों को सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा। सो अब ये तो तीसरी प्रॉब्लम हो गई। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। सो देखो, इस वाली बाइक में जो प्रॉब्लम नंबर 4 है ना, जो कि मुझे पिछले 4 साल में बहुत बार आई है, वो प्रॉब्लम ये है कि इस वाले बाइक के इंजन में एक प्रॉब्लम है कि इस वाले बाइक का जो इंजन है ना, वो जरूरत से ज्यादा वो हीट होता है। मतलब अगर मैं अगर बाइक को हाई स्पीड में अगर चला रहा हूँ या अगर ट्रैफिक में चला रहा हूँ, तो इस वाले बाइक का जो इंजन है वो हीट ज्यादा होता है ना। सो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब इसके सोल्यूशन का क्या। सो देखो, इसका जो सोल्यूशन है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने अपने बाइक में डलवाया मोटूल का 20W50 इंजन ऑयल। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मोटूल का जो 20W50 इंजन ऑयल है ना, वो इतना बढ़िया इंजन ऑयल है, वो मतलब एकदम स्मूथ कर देता है इस वाले बाइक के इंजन को, है ना। और अगर आप लोगों की बाइक में अगर फ्रिक्शन अगर कम होगा, मतलब आप लोगों की बाइक में जो है वो हीट वो कम जनरेट होगी। तो इससे मतलब मेरे बाइक की जो हीटिंग की प्रॉब्लम है ना, वो कम हो गई है। तो अब ये तो चौथी प्रॉब्लम हो गई और इसका चौथा सोल्यूशन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। तो जो प्रॉब्लम नंबर 5 है ना इस वाली बाइक में, वो प्रॉब्लम ये है कि ये वाली बाइक ना कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाली बाइक ट्रैफिक में अगर चल रही होती है ना, या तो अगर लो अगर आरपीएम पे होती है, तब इस वाली बाइक का जो इंजन होता है वो स्टॉल हो जाता है। बाइक का जो इंजन है वो अपने से बंद हो जाता है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली जो प्रॉब्लम है बेसिकली बाइक की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने अपने बाइक का जो आइडल आरपीएम है ना उसको मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि मान लो अगर मैं अगर ट्रैफिक में भी अगर खड़ा हूँ, है ना, तब भी मेरी बाइक का जो आइडल आरपीएम है वो हाई पे रहता है ना, और वो बाइक को वो बंद होने नहीं देता है। तो ऐसे मैंने निकाला इस वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आरपीएम को मैंने बढ़ाया, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो मेरे बाइक में से तो एकदम खत्म हो गई, है ना। मतलब मेरी बाइक अब जो है वो स्टॉल नहीं होती है। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो कब का बीत चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय। अबे किस बात का ट्रैफिक है बे।